अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले तो वाइब्रेटिंग बॉडी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। यानी एक बॉडी जो है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए और वापस फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाए, तो इस कंप्लीट जो ट्रिप होता है, राउंड ट्रिप होता है, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में बॉडी जितना टाइम लेती है वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड कहलाता है। लेट्स सपोज कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ये अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में 3 सेकंड ले रही है, तो हम कहेंगे कि इस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड जो है वो 3 सेकंड है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में बॉडी जितना टाइम ले वो उसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि 1 सेकंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी अगर ये वाइब्रेटिंग बॉडी जो सिंपल पेंडुलम है, ये अगर 1 सेकंड में हाफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.5 हर्ट्ज, 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड और 0.5 वाइब्रेशन पर सेकंड होगी। उसके बाद एम्पलीट्यूड है। वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कहलाता है। टर्म्स को डिफाइन करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट लोकेशन वेयर g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक तो लेंथ गिवन है सिंपल पेंडुलम की 1 मीटर और वैल्यू ऑफ g जो हमें मालूम है कि कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3.14। पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट होता है। हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू पुट की, एल की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया हमने इसको, तो हमारे पास टाइम पीरियड आया 1.99 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है तो इसलिए f इक्वल्स 1 ओवर टी, 1 ओवर 1.99 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.5 हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, एग्जांपल की मदद से हमने इनको प्रूव करना है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन को। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यानी किसी बॉडी की ऑसिलेशंस रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वाइब्रेटिव मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस continuous indefinitely अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। यानी आइडियल सिस्टम की अगर बात करें तो आइडियल सिस्टम में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, तो इसलिए कोई ऑसिलेटिंग बॉडी जो है उसकी ऑसिलेशंस इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्टिन्यूस रहती हैं। लेकिन क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होती है, इसलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम देख सकते हैं, ये फिगर जो है ये हमें बता रही है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में स्टार्ट में जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रेजिस्टिव फोर्स की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते जीरो हो जाता है। इस तरह उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल
शॉक अब्जॉर्बर की है। गाड़ियों में ये शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं। शॉक अब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। ये शॉक अब्जॉर्बर किस तरह के होते हैं ये एक्सप्लेन किया गया इस फिगर की मदद से। इसमें दो हुक्स हैं। अपर पार्ट जो है वो इसका इस शॉक अब्जॉर्बर का बॉडी के कार की बॉडी के साथ अटैच होता है, जबकि लोअर पार्ट जो है वो एक्सल के साथ अटैच होता है। ये अपर पार्ट जो है ये एक पिस्टन के साथ लिंक होता है रॉड की मदद से, और एक सिलेंडर में यहाँ पे ऑयल होता है और ये पिस्टन जो है इस ऑयली सिलेंडर में मूव करता है। जब गाड़ी को कोई जंप लगता है तो गाड़ी ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है। जब गाड़ी ऑसिलेशन स्टार्ट करती है तो ये पिस्टन भी अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होती है तो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन है ये एम्पलीट्यूड को कम करते करते जीरो कर देता है, और इसकी जो एनर्जी होती है शॉक अब्जॉर्बर में, जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी क्या करती है वो ऑयल को गर्म कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ गाड़ी को जो जंप लग रहे होते हैं और वो उसकी ऑसिलेशंस कॉन्टिन्यूसली जारी होती हैं वो एक वक्त में आके एंड हो जाती हैं, क्योंकि डैम्प ऑसिलेशंस के तहत जब भी कोई बॉडी मूव करेगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं ज़ीरो ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह गाड़ी जो है वो दोबारा से स्मूथली चल पड़ती है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो है एक फ़ायदा भी है।